रोहित धनखड़ की हत्या को कोई ये ना माने कि ये एक परिवार के बेटे की हत्या है। उसकी हत्या को कोई ये ना माने कि ये एक हुमायूंपुर गांव के बेटे की हत्या है। ये 36 बिरादरी की, हमारे समाज के ताने बाने की और हरियाणा के रोहतक के एक होनहार हीरे की हत्या है। ये हमारे समाज की विडंबना है। पिछले 10 साल में हमारा हरियाणा एक ऐसे क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। इस हरियाणा में कुछ भी हो जाए उसको जातीय नजर से देखने लग जाते हैं। अपनी जाति का कोई कितना ही गंदा और वाहियात टुच्चा आदमी हो उसकी मेर बरतेंगे, और दूसरी की जाति का कोई कितना ही अच्छा होनहार आदमी हो उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया जाएगा। मेरे को बहुत पीड़ा हुई रोहित धनखड़ के मामले में भी। सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने लिख रखा था वही कोई किसी की हत्या नहीं कर देता, और जिन्होंने ये टिप्पणी कर रखी थी वो राजपूत समाज के नाम से कोई पेज था। मेरे को नहीं पता कि जिन्होंने हत्या करी वो राजपूत थे या कौन थे, लेकिन हमारे हरियाणा को आज के दिन जातीय तनाव में इतना विखंडित करके रख दिया है कि इस पे काम करने की जरूरत है। और उससे भी बड़ी विडंबना और पीड़ा की बात है, ये त्रासदी के दौर से हमारा हरियाणा गुजरने लग रहा है कि आजकल की जो ब्याह शादियां होती हैं वो आपस में जानकार रिश्तेदारों के मिलन के लिए नहीं होती, मिलने जुलने के लिए कम होती है। और जो बारातें आती हैं उस बारात में गुंडर मुस्टंडे आते हैं, और ये हर घर की कहानी है। और इस कल्चर से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस रोहित धनखड़ की हत्या उस कल्चर ने करी है। किसी के भी घर से बारात चली जाओ दारू की डिग्गी भर ली जाती है, देर रात बारात जाती हैं, वहां जाकर के पिस्टल से फायर करे जाते हैं। पिछले 1 महीने में 3 घटनाएं तो मैं आपको रोहतक की बता दूंगा। एक होनहार खिलाड़ी है हमारे साथ लगा, उसकी बारात यूपी में गई थी। वहां दोनों जो पति पत्नी दोनों अपना स्टेज पे खड़े हो गए, दोनों ने फायर करी, दोनों के खिलाफ पर्चा दर्ज होया। यहां हमारे रोहतक में ही गांव में कलान और एक बारात आई थी, उस बारात में भी फायरिंग करने लग रहे थे, और जो बाराती आ रहे थे अपने दूल्हे के पिता का गोली मार ली, यहाँ पीजीआई में एडमिट होना पड़ा। डीजीपी साहब ने 2-4 दिन पहले एक ऑर्डर भी जारी करा कि भाई बारात के अंदर ये जो फायरिंग होती है इसके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए और इसके ऊपर एक्शन और कार्रवाई होगी। बाराती जो जाते हैं वो कोई शक्ति प्रदर्शन करने थोड़ी जाते हैं, वो कोई लड़ाई जीतने थोड़ी जावा, कोई बॉर्डर के ऊपर थोड़ी जावा है, लेकिन वहां जाकर के ऐसा वाहियात प्रदर्शन करते हैं, गाली गलोच लड़ाई झगड़ा, और उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अर्जुन को रोकने टोकने की हिम्मत कर दी, उसका नतीजा ये होता है कि एक लड़के की हत्या कर दी जाती है। बहू बेटियों के ऊपर टोंट मारे जाते हैं, बहू बेटियों के ऊपर ताना कसी करी जाती है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, हमारी खाप सरदारी यहां पर बैठी है, उनके भी संज्ञान में मैं ये बात लेकर के आना चाहता हूं कि इस पे खापों को आगे आने की जरूरत है। ये हमारे समाज में संक्रमण फैल गया बहुत बुरा। आधा ट्रक बम पटाखा का भर के लेकर जावे हैं, आधा ट्रक दारू का भर के लेकर जावे हैं। बड़ा बुजुर्ग देर रात की बारात में जान नहीं पाता, बीमार हुआ है, न उन को रोकनिया होता न उन को टोकनिया होता न। और जो आदमी ये कहे है कि भाई रोहित धनखड़ ने कोई खोट करा होगा तो वो आकर के स्टेज पे खड़ा होकर खुले मंच पे आकर ये कहते कि किसी की बहन बेटी को अगर छेड़ा जाने लग रहा हो और उसको रोकने अगर उसको रोकना और टोकना कितना बड़ा खोटा हो। यहां से रोहित धनखड़ इतनी दूर गया, उसकी क्या दुश्मनाई होगी। अपने परिवार का एकमात्र एक होनहार बेटा, उसकी हत्या कर दी गई और विवाह के मौके पे। कहां तो एक तरफ बयान जा रहे हैं, जश्न की बात हो रही है, ढोल नगाड़े बाजे बजने लग रहे हैं, और वहां आदमी को बच्चे को मारने में थोड़े से भी नहीं कतराते। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपके घर से, मेरे घर से मेरा बेटा, मेरा भाई, जरूरी नहीं कि किसी के बारात में जावे। अगर ऐसे भी निकल के चला गया, थोड़ी सी किसी की गाड़ी का ठेपा लग गया, तो इस बात को हैरानी ना मानियो कि उसकी डेड बॉडी आपके घर है। आजकल का जो यूथ है वो गलत रास्ते पे है, उसमें ना केवल हमारे समाज को बल्कि सरकारों को भी आगे आकर के इस पे काम करने की जरूरत है। और ये बारात का कल्चर अब बंद कर देना चाहिए। और ये शुरुआत कहां से होगी? ये शुरुआत होगी हमारी खापों से।
रोहित धनखड़ का जो बलिदान हुआ, उस बलिदान का रिजल्ट निकलना चाहिए। हम उसको वापस तो नहीं लेके आ सकते, लेकिन एक शुरुआत कहीं ना कहीं से तो ये कर ले कि आगे रोहित के जैसे और बच्चों की हत्या ना हो। और इस पे काम हो नहीं रहा। हमारी खापें इकट्ठा होती है और कहती है कि भी मृत्यु भोज बंद कर दिया, डीजे बंद कर दिया, होता तो को नहीं। हमारी खापों को संज्ञान लेना चाहिए कि अगर उस पर एक्शन नहीं हो रहा और फिर भी कोई खाप के आदेश को, खाप के निर्णय को अगर कोई ठेंगा दिखाता है तो उन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। खाप सरदारी को मजबूत होना पड़ेगा और मजबूत डिसीजन लेने पड़ेंगे। और जो जिस मकसद के लिए आज ये पंचायत यहां पे इकट्ठा हुई है, अगर हमारे भाई की हत्या के बाद अगर हत्यारों को नहीं पकड़ा जाता है तो मैं डीजीपी साहब को कहना चाहूंगा कि डीजीपी साहब, इस हरियाणा में रोड पे जगह जगह जो गुंडे मुस्टंडे फुकरापंथी करते हुए घूमने लग रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो फिर उनके हौसले बुलंद होंगे। यहां खाप की पंचायत चलने लग रही है और आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले एक लड़का यहां पटाखा बजा के गया है। वे पटाखे हमने सुने हैं, आप 500 आदमी बैठे हैं, 500 आदमी मैंने सुने हैं, लेकिन पुलिस ने सुनाई कौन दे रहे? बस हेलमेट का चलान काट दिया, फॉर्मेलिटी पूरी करी, बात खत्म। इतना वाहियात कल्चर हमारे गांव देहात में आ गया। जमीनें बिकने लगी, थार लिया, स्कॉर्पियो लिया और बुलेट लिया हो, इससे आगे कुछ आता नहीं। हमें इस पे काम करने की जरूरत है। और भाई रोहित की चोट हमने खा ली, एक भाई को हमने खो दिया, इसके बाद ही जाग जाओ। अब जागने के लिए हमें रोहित जैसे 10 भाइयों की बलिदानी और देनी पड़ेगी। मेरा निवेदन यह है, जो हम सारे यहाँ पे इकट्ठा हुए, खासकर हमारे जो खाप सरदार यहाँ पर बैठे हैं, कि आपको अलग से भी एक बार अपनी कॉल करनी चाहिए। आप सब खाप के सरदार इकट्ठा और इसके ऊपर भाई आप सख्त एक्शन लें।